अब हम आगे खंड व में वर्णात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। पंक्ति में आधुनिक युग के मानव की किस मानसिकता पर व्यंग किया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति द्वारा लेखक ने मानव की इस स्वार्थी प्रवृत्ति की मानसिकता पर व्यंग किया है, जिसमें उसे अपने सिवाय दूसरा कोई नज़र नहीं आता। वर्तमान समय में व्यक्ति अपने क्रियाकलापों में भी इतना व्यस्त हो जाता है कि दूसरे के बारे में सोचने का उसके पास अब समय ही नहीं रहता। इस प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य की संवेदनहीनता का परिचायक है। तो ये इसका इस तरह से उत्तर हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखिए, लखनवी अंदाज में पाठ के नवाब साहब पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण है, टिप्पणी लिखिए। तो इस पर आपको लिखना है, टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि लखनवी अंदाज पाठ के नवाब साहब पतनशील सामंती वर्ग के जीते जागते उदाहरण हैं। वास्तविकता से वो बेखबर बनावटी जीवन शैली जीने वाले नवाब साहब ने ट्रेन में लेखक की संगत के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। खानदानी रईस बनने का अभिनय करते हुए खीरा खाने में भी वे नजाकत दिखाते हैं और उसे सूंघने मात्र से पेट भरने की झूठा दिखावा करते हैं। इस तरह से ये इसका उत्तर प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 3 में, पान वाला एक हंसोड़ स्वभाव वाला व्यक्ति है, किंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि पान वाला एक हंसोड़ स्वभाव वाला व्यक्ति है, परंतु उसका हृदय संवेदनशील है। हालदर साहब ने जब मूर्त की आँखों पर चश्मा नहीं देखा तो उन्होंने पान वाले से पूछा, तो उसने उदास होकर अपनी आँखें पोंछते हुए बताया कि कैप्टन मर गया। पान वाला गंभीर बात को भी हंसकर बताता था, पर कैप्टन की मृत्यु पर दुख प्रकट करना उसकी संवेदनशीलता का उदाहरण है। फिर आता है प्रश्न नंबर 4, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग किस प्रकार कहा गया है। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। अपने देश का नाम पूछने पर वह भारत को ही अपना देश बताते थे। यहाँ आकर उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की और कोलकाता से BA तथा इलाहाबाद से MA की उपाधि प्राप्त की। साथ ही प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध तैयार किया। वे हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष रहे। जहाँ हिंदी भाषी हिंदी की उपेक्षा करते थे, वहीं उन्हें हिंदी से विशेष लगाव था और वे इसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इससे सिद्ध होता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे।